गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो ट्रम्प साहब के ऊपर गोलियां चली, पहले वो वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो से हमें ये पता चलता है कि जब ट्रम्प साहब के ऊपर गोली चली तो पहले तो उनको बचा लिया गया। दूसरी बात की जो सीक्रेट सर्विस थी, उन्होंने बचाना था ट्रम्प साहब को, लेकिन वो उठा के ले गए किसी और को। जब भी ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तो ट्रम्प साहब के आसपास एक सीक्रेट सर्विस का दस्ता मौजूद रहता है, जिसका काम होता है उनको ऐसी भी किसी भी परिस्थिति से बाहर निकालना। लेकिन इस बार ट्रम्प साहब को उठाने की जगह उन्होंने जेडी वैंस को उठा लिया। आप देखेंगे कि जितनी देर तक उनको उठा के लेके जा रहे थे, तब तक ट्रम्प साहब एक चूहे की तरह छुपे हुए उनको देख रहे थे कि यार, आई एम द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तो मैं हूं। हुआ ये कि शायद सीक्रेट सर्विस ये भूल गई थी कि बचाना किसको है। तो कहीं ना कहीं कुछ लैब्स तो हमें दिखे। दूसरी बात, वो आदमी जो कि सारी दुनिया को धमका रहा है, आज उसका डरा हुआ चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। जितनी देर तक उनको छोड़ के सीक्रेट सर्विस दूसरे बंदे को उठा के लेके जा रही थी, उतनी देर तक ट्रम्प साहब की हालत देखने वाली थी। अगर आप इस वीडियो को पीछे जाके दोबारा से उनकी शक्ल देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये वाली शक्ल आपको दोबारा किसी भी और एंगल या सिचुएशन में देखने को जल्दी नहीं मिलेगी। ट्रम्प साहब इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि जब सीक्रेट सर्विस उनको उठा के लेके जाने लगी बाहर, तो वो नीचे गिर पड़े। इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी टांगों में कि उठ के चले जाते बाहर। हाँ, उम्र भी हो गई है, लेकिन जब आप सारी दुनिया को धमका रहे हैं तो कुछ तो दिखना चाहिए आपके अंदर। तो फौलाद का जिगर तो मुझे दिखा नहीं। हाँ, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के कॉफ़ी की चुस्कियां लेते हुए, मोबाइल पे ट्विटर खोल के पोस्ट करते हुए, तब आप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं। लेकिन आज जब गोली आपके सामने चली तो असलियत सारी की सारी निकल के बाहर आ गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ और सामने आई है कि जिस आदमी ने ट्रम्प साहब के ऊपर फायरिंग की, वो आदमी के पास जब उसे पकड़ा गया तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके पास। तो वो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि हम अमेरिकन सीनेट में हत्यारों को, रेपिस्ट्स को और पीडोफाइल्स को हम नहीं रहने देंगे। वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और जैसा कि ट्रम्प साहब ने कहा कि वो एक लोन वुल्फ था, मतलब कि उसके पीछे कोई भी एजेंसी नहीं थी। मतलब कि आपकी हरकतें देखने के बाद और उन हरकतों को जानने के बाद एक आदमी सिंगल तैयार हो सकता है बिना किसी की हेल्प के कि वो गन लेके आपको मारने को आ जाए। हाँ, अगर कोई ग्रुप होता तो शायद सीक्रेट सर्विसेज को कुछ पता भी चलता, लेकिन ये एक ऐसा आदमी था जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर था, और उसने अकेले ही इस साजिश को पूरी तरह से रचा था। अब सवाल ये है कि अगर ऐसे आरोप आपके ऊपर बार बार लगाए जा रहे हैं तो आपके हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज जब आप आदेश देते हैं किसी देश के स्कूल पे बम गिराने के लिए, या एक देश को आप रात को ट्वीट कर देते हैं कि कल तक ये देश ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे समय में आपको लगता होगा कि भाई, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ एकम्प्लिश कर रहा हूँ। लेकिन आज सिर्फ एक गोली आपके सामने चली और आप एक भीगी बिल्ली की तरह दुबके हुए थे, और जिसको देख के मुझे बहुत ही मज़ा आया। पूरी दुनिया में जो यूएस ने गदर मचाया हुआ है, ये आखिर कब तक चलेगा? और मेरे देखने वाले व्यूअर्स को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस और जो जियो पॉलिटिक्स का नेचर है, इसमें ना कोई देश एक दूसरे का दोस्त है, ना ही कोई देश एक दूसरे का दुश्मन है। यहाँ पे कोई कानून भी काम नहीं आता। ये सारा सिस्टम सिर्फ इस चीज़ पे चलता है कि आप खुद कितने पावरफुल हैं। इसलिए हमारे देश को और ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत है। नहीं तो नहीं तो कल को कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण करेगा और अपनी नीतियां ज़बरदस्ती हम पे थोपने की कोशिश करेगा।
तो इसलिए हमें आज सजग होने की ज़रूरत है, आज अपने देश को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में कोई भी देश हमारे ऊपर नज़र उठा के ना देख सके। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे उन साइंटिस्ट्स का, हमारे उन पॉलिटिशियंस का भी, जिन्होंने इस देश को न्यूक्लियर कैपेबल बनाया। आज इस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की वजह से हमारे देश पे कोई भी और देश आक्रमण करने से पहले सोचता है, लेकिन ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ कुछ ऐसे देशों के पास भी हैं जो इसका दुरुपयोग कभी भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस और कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर वीडियो में आपसे ज़रूर कहता हूँ कि आपका लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो आपके लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये हम लोगों को बहुत ही मोटिवेट करता है आपके सामने एक अच्छा बेहतर कंटेंट लाने के लिए।